उत्तल के लिए सिद्ध करो। क्या लिखेंगे? गोलीय उत्तल तल, उत्तल तल है ना बच्चों? क्या बोला? के लिए सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करो? म्यू बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर म्यू माइनस 1 अपान आर। जहां संकेतों के अर्थ सामान्य, जहां संकेतों के अर्थ क्या है? सामान्य है। यदि ऐसा लिख दें तो आपको सभी संकेतों के अर्थ बताना बहुत जरूरी है जब प्रश्न खत्म हो जाए। ये देखो इधर, इधर देखना चित्र कैसे बनाएंगे। ये ऐसा उत्तल तल है, क्या ये? और ये इसका मुख्य अक्ष, ये यहाँ ध्रुव है। क्या है बच्चों? अब ध्रुव से एक रेखा अपन यहाँ जो खींचते हैं, ये इस पर अभिलंब होती है और ये इसका वक्रता केंद्र। क्या ये? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और आर ये में खूब पढ़ रखा आपने, ठीक है ना? और ध्रुव से इधर जितनी भी दूरियां नापी जाएगी वो सारी धनात्मक और इधर जितनी भी नापी जाएगी वो सारी ऋणात्मक, ठीक है? यहाँ वायु है और यहाँ कांच है। क्या है ये? अब मान लीजिए मैंने एक वस्तु को यहाँ रखा इस बिंदु पर, ये मुख्य अक्ष है, इस बिंदु पर रखा है, इसको ओ नाम दे दें। वस्तु है ऑब्जेक्ट, क्या नाम दे दिया? अब इससे चलने वाली प्रकाश किरण जब इससे टकराएगी इस बिंदु से, तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अपन आपतन कोण। क्या बोलेंगे? और ये P से O के बीच की दूरी जो है इसको लिखेंगे अपन माइनस u। मैंने बताया वस्तु की दूरी को कैसे लिखते हैं? u से लिखते हैं, पर दूरी अपन इस दिशा में नाप रहे हैं। प्रकाश किरण चलने की विपरीत दिशा में नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक और उसकी दिशा में नापी गई दूरियां, तो ये माइनस u। अब ये प्रकाश किरण जैसे यहाँ पहुंची ए बिंदु पर, यहाँ वायु है या कांच है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जब प्रकाश किरण कैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ऐसे झुकेगी, ऐसे ऐसे झुक करके चलने लगेगी, ऐसे झुक कर जाएगी और जहां से एक किरण ये जो आ रही है इसके साथ जहां मिलेगी वहां दोनों का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब मिलने के लिए, बनने के लिए दो किरणें आवश्यक है। एक तो देखो यहां से मुड़ के आई और एक सीधी आ गई, जहां दो किरणें मिल जाएंगी वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बच्चों एक देखेंगे, ये वाला जो कोण है इसको बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ अपवर्तन हुआ है तो यहाँ अपवर्तन कोण बनेगा आर। ये जो कोण है इसको बोलेंगे बीटा और ये जो कोण है इसको बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? ठीक है ना? चित्र समझ में आ गया? अब क्या लिखेंगे इसकी थ्योरी में? माना, क्या माना? MPN। क्या लिखा? देखो यहां से M P और ये एक उत्तल तल है, एक कौन सा तल है बच्चों? उत्तल तल है। MPN क्या है? समझ में आया? माना MPN एक उत्तल तल है जिसमें P क्या है? ध्रुव। P क्या है? और C वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है ना? इसकी मुख्य अक्ष पर, इसकी मुख्य अक्ष पर O एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर बनता है, ठीक है ना। अरे समझ में आ गया। देखो P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, इसकी मुख्य अक्ष पर O एक वस्तु रखी जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के, हमने स्नेल का नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा है स्नेल का नियम, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर पढ़ा। अब यहाँ लिखें आई और आर के मान छोटे हो, आई और आर के मान बहुत छोटे हो जाएंगे। कितने छोटे, 1 या 2 डिग्री के। क्या आ जाएगा, साइन आई बराबर आई, मतलब ये साइन कोस खत्म हो जाएगा और साइन आर बराबर कितना आ गया बच्चों, आर। तो हमारे पास अब समीकरण बन गई म्यू बराबर आई बटे आर। कितनी बन गई, अब आई बराबर कितना आ गया, म्यू आर। इसको समीकरण नंबर, सबको समझ में आ रहा, अरे सबको समझ में आया। अब देखो किताब ने ऐसा नहीं लिखा बहिष्कोण, उसने तो डायरेक्ट हल कर दिया। अब हमारे पास 2 चीजें ध्यान रखना है, वस्तु और वक्रता केंद्र के बीच बनने वाला कोण, फिर प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र के बीच बनने वाला त्रिभुज। वस्तु और वक्रता केंद्र के बीच बनने वाला त्रिभुज ये रहा, और प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र के बीच बनने वाला त्रिभुज ये रहा। तो दोनों त्रिभुज के नाम याद हो जाएंगे, कौन कौन से, क्या लिखेंगे, त्रिभुज OAC में किससे, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण बच्चों, आपको बहिष्कोण प्रमेय मैंने अभी जस्ट बताई थी। जैसे ये ऐसी बनी हुई है, ये जो कोण है इसका मान इन दोनों कोणों के योग के, तो देखो यहाँ जो कोण बना है वो कितना है आई, और यहाँ जो बना है वो कितना, अल्फा प्लस थीटा। समीकरण कौन सी आ गई, समझ भाई। अरे यहाँ देखा OAC, त्रिभुज OAC दिख रहा, OAC, यहाँ बहिष्कोण है, इसका मान इन दोनों कोणों के योग के, समझ में आ रहा। फिर दूसरा त्रिभुज ले, त्रिभुज कौन सा ले, AIC में, फिर बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। अगर आपने बहिष्कोण प्रमेय को अच्छे से समझ लिया तो ये बहिष्कोण है, इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो थीटा बराबर आर प्लस बीटा, क्योंकि हमने यहाँ आई और आर का मान निकालना है। आई का मान निकाल चुके हैं, किसका मान निकालना है, आर का। तो थीटा को अपन इधर ही रखें और बीटा को यहाँ लिया है, तो आर बराबर कितना गया, थीटा माइनस, समीकरण कौन सी आ गई, 3। फिर से कोई कंफ्यूजन हो तो भी बात कर लेते हैं, हो जाएगा ना। चलो आगे, समीकरण 1 और 2 का, सॉरी समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रखने का, 2 और 3 का मान, तो बच्चों 1 तो अपने पास है आई बराबर म्यू आर, यही थी। आई का मान आया था हमारे पास 1 से अल्फा प्लस थीटा बराबर म्यू, कितना है, थीटा माइनस, यही है। अब क्या करें, कोष्टक ओपन करें, बराबर म्यू थीटा माइनस म्यू बीटा। समझ में आ रहा, अरे समझ में आया। अब अपन क्या करें, समान राशियों को एक तरफ करें, तो हमारे पास समान राशि एक ही, इसमें थीटा, तो थीटा को एक तरफ कर ले, बाकी को एक तरफ कर ले। देखो कितना आ जाएगा, इसको आगे ला रहे हैं, म्यू बीटा प्लस अल्फा बराबर म्यू थीटा माइनस, आ गया, अरे आया है, फिर म्यू बीटा प्लस अल्फा बराबर थीटा का मान ले लेंगे, कितना गया, समीकरण 4, ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि कोण बराबर
4/3 से। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा कोण ले लें। अल्फा कोण का चाप कौन सा है? एपी। त्रिज्या कौन सी है? ओपी। एपी ओपी का मान कितना है? -6। देखो ये चाप है और ये त्रिज्या। फिर दूसरा कोण लें, बीटा। चाप तो अपने पास एपी है और अब पी आई एपी और इसका मान बी एक नहीं है। ये देखा पी आई, पी से आई लिखा नहीं है इसमें, इसकी दूरी को ये बी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी भी। फिर थीटा एपी बटा पीसी, तो एपी बटा कितना आ जाएगा? 8। अरे आया। अब क्या करें? अल्फा बीटा और थीटा का मान समीकरण 4 में रख दें। अल्फा बीटा एवं थीटा का मान 4 में रख दें, तो रखेंगे तो म्यू, यहाँ म्यू तो ऐसा है सही। बीटा का मान कितना है बच्चों? एपी बटा 20 और बीटा की जगह रख रहे हैं प्लस एपी बटा -u बराबर एपी बटे r और म्यू माइनस। इन सब में से पहले वाले से एपी कॉमन कर लेंगे, म्यू बटा v -1/u बराबर एपी इन द ब्रैकेट म्यू -1/, ये इससे कट जाएगा तो म्यू बटा v -1/u और म्यू -1/, यही